जंतर मंतर पर भीड़ तंत्र के खिलाफ एक ऐसा प्रदर्शन जिसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लहू बोल रहा है और यहाँ पर लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लहू बोल रहा है, केवल लहू बोल रहा है। इसका एक मकसद केवल यहाँ ये दर्शाना है कि जो लहू भीड़ तंत्र के द्वारा सड़कों पर बहा जा रहा है उसको ऐसे ही ना बहा जाए। मेरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि पीछे की तरफ ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है और उसका मकसद केवल ये है कि उस ब्लड को कहीं इस जगह इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जो हमारे भारतीय सेना है उसमें उसका काम आ सके, उस ब्लड का उसको यूज़ में लाया जा सके। और यहाँ कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, ये भी लहू बोल रहा है, मंच पर मौजूद थे। क्या नाम है सर आपका? आर.के. राजू। आर.के. राजू जी, सर बताएंगे आज इस मंच पर आए हैं, क्या मकसद था, किस लिए आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? मकसद यही था, इमरान प्रतापगढ़ी का जो एक मकसद है कि ये जो खून जो बह रहा है, मैं खुद निरंकारी मिशन से, हमारे मिशन का भी ये नारा है कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। जो इस तरह से जगह जगह खूना खराबा हो रहा है, जो ब्लड डोनेशन करके ये देश को मजबूत करना चाहते हैं, इसमें कोई भी फिरका परस्ती वाली बात नहीं है और इसको फिरका परस्ती खत्म होगी और लोग में विश्वास पैदा होगा। सर ये उस भीड़ के खिलाफ एक आंदोलन है जो भीड़ जुनैद को रेल में मार देती है। इकट्ठा होकर ऊना में कुछ लोग इकट्ठा होकर 4 दलित लोगों को बुरी तरह से रोड पर पीटते हैं और भी तमाम ऐसी घटनाएं और वारदात हैं जो सामने आती रही हैं। खिलाफ हूँ और मैं जो मुहिम चलाया है मैं उसको बहुत बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं तहे दिल से इनके साथ जब भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी, मैं जैसी भी पोजीशन में मैं इनका हाजिर होऊंगा मैं। और मैं ऐसे लोगों के बहुत खिलाफ हूँ जो इस तरह से अंधे होकर मजहब के नाम पर या किसी और के नाम पर खून खराबा मचा रहे हैं। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, देवबंद से आते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर जो सिस्टम में आज चल रहा है, देख रहे हैं तरह तरह की जो वारदात और कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं, भीड़ तंत्र का एक उग्र रूप अक्सर सामने आ जाता है और किसी न किसी का लहू बहाने के बाद सब कुछ खत्म कर देता है। किसी का घर खत्म हो जाता है, अपने घर का वो एक इकलौता ऐसा शख्स होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है और उसे मार दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन का गहवारा है। इस मुल्क की आज़ादी में जितना खून हमारे हिंदू भाइयों ने बहाया है उतना ही खून हमारे मुसलमान भाइयों ने भी बहाया है और जब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इस हिंदुस्तान ये एक मोहब्बत की मिसाल और यहाँ तक कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का लक़ब भी दिया गया है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार का हिंदुस्तान के अंदर वजूद हुआ उस दिन से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। कभी वंदे मातरम का नारा है तो कहीं पर 3 तलाक का मुद्दा है, कहीं पर लव जिहाद की बातें हैं तो कहीं पर ये गांव हत्या का जो धंधा है। इन बातों को लेकर हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों के लहू को उन लोगों ने बिल्कुल रायगा कर दिया है। अभी चंद दिनों पहले हाफिज़ जुनैद का कत्ल हुआ, उससे पहले अखलाक को उन लोगों ने मारा गया और कुछ दिनों पहले राजस्थान में पहलू खान की उन लोगों ने हत्या की है। अगर इसी तरीके से इस हिंदुस्तान के अंदर ये मामला अगर होता रहा तो एक दिन वो आएगा कि इस हिंदुस्तान से बल्कि इस पूरी दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और जो हिंदुस्तान के अंदर जो मोहब्बत और प्यार है वो प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ की हर आवाम की आंखों के अंदर सिर्फ क्या चीज़ दिखाई देगी, एक मोहब्बत नाम की चीज़ ख़त्म होकर यहाँ पर जो चीज़ दिखाई देगी वो क्या होगी कि मुफ्ती साहब आपने सब कुछ बताया लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बताई। इसके पीछे की वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस भीड़ तंत्र, क्या इस पर काबू पाना इतना इम्पॉसिबल हो गया है? इस पर काबू पाना इतना मतलब कोई चीज़ इनके लिए बनी नहीं है, कोई कानून इनके लिए बना नहीं है जो इस पर काबू पाया जा सके, इस भीड़ तंत्र को काबू किया जा सके। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह जानना चाह रहा हूँ। इसके पीछे की वजह असल में ये है कि जो हमारी जो हुकूमतें हैं वो आपस में हिंदू मुस्लिम को आपस में फसाद करवाने के बाद और अपना इक़्तिदार इस हिंदुस्तान पर लाना चाहती है। जिस तरीके से जब 2014 का जो इलेक्शन हुआ
उसमें जो मोदी जी को इलेक्शन हुआ, सिर्फ इस लोगों के अंदर एक हवा इस बात की उठाई गई कि ताकि मुसलमान, मोदी जी जब पीएम बनेंगे तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो जाएगी। इस तरीके से मोदी जी को पीएम बनाया गया और इसी तरीके से योगी जी के बहुत सारे बयानात जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस तरीके से उनके बयानात को देखकर मोदी जी ने योगी जी को सीएम बनाया गया है। और इनका बनाने का मकसद फ़कत जो पीछे की जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का ख़ात्मा किया जाए, और हिंदुस्तान से मुसलमानों का ख़ात्मा होना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का लहू गिरा हुआ है। ये थे मुफ्ती साहब जिन्होंने बताया कि कुछ लोग इस बात का कह सकते हैं कि मोदी और कुछ नेता उस भीड़ तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बागडोर उस शिकंजे से बाहर नज़र आ रही है जिसको वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसी बात को लेकर तरह तरह की जो भीड़ तंत्र के द्वारा तमाम वारदातें सामने आती रही हैं, जिसमें किसी न किसी व्यक्ति का अक्सर खून बहता रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।